नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम संघात में। संघात जिसमें हम दिखाते हैं वो खबरें जो रखती है आपसे ताल्लुक। आज के संघात में भी होगा एक और खुलासा। तरक्की की ओर कदम बढ़ाता भोपाल। बढ़ती आबादी के साथ बढ़ते वाहन और इनकी पार्किंग एक बड़ी समस्याएं और भी कई है, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं पार्किंग की, जिससे निजात दिलाने के लिए भोपाल शहर के दो सबसे बड़े व्यावसायिक केंद्र न्यू मार्केट और एमपी नगर में मल्टी लेवल पार्किंग बनाने का निर्णय लिया गया। शुरुआत हुई एमपी नगर से। आइए आपको दिखाते हैं वो फुटेज जहां व्यवस्थित शहर के सपने को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री और शहर के प्रथम नागरिक मल्टी लेवल पार्किंग का भूमि पूजन उत्साह, उमंग और खुशी के साथ कर रहे हैं। सबसे बड़ी मल्टी लेवल पार्किंग का पूजन करके भोपाल की जनता को जो सौगात दे रहे हैं, मैं कहूंगा कि इस अवसर पर हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। शहर अब महानगर बनता जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है, गाड़ियां भी बढ़ती जा रही है। बढ़े गाड़ी और आए, चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी तो बाकी यातायात की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। और इसलिए मल्टी लेवल पार्किंग, 5 मंजिला पार्किंग यहाँ बनने वाली है। और मुझे आलोक ने जो नक्शा बताया, कहाँ है वो नक्शा? वो तो मुझे बड़ा सुंदर लगा। वैसे ही बनेगी ना, ये ऐसी बनेगी, 5 मंजिल की पार्किंग और ऊपर टेरिस भी रहेगी। ये मल्टी लेवल पार्किंग 47 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ महाराणा प्रताप नगर में बनने वाली है। गाड़ी पार्क करने की समस्या का समाधान होगा। सुना आपने इनकी मंशा को, इनके सुविचार को, इनकी भावनाओं को, जो आपके और हमारे हितों के लिए है, जो एक स्वप्न है विकास का, जो हिस्सा है स्मार्ट सिटी का। खैर, ये सब तो था फ्लैशबैक में। गुजर चुके हैं 8 महीने, अब यहाँ की बदल चुकी है तस्वीर। क्या महापौर या मुख्यमंत्री की भावनाओं और आपके हमारी गाड़ी कमाई के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा? इसी कार्य को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी उठा रहे ठेकेदार सारे नियमों और प्रक्रियाओं को किस तरह ताक पर रखकर निर्माण करा रहे हैं। आप ही तय करिए, क्या ये कीचड़ है या ये दलदल है? क्या यहां हार्ड स्टेटा आ चुका है? यदि हां, तो फिर जमीन में पैर क्यों धंस रहे हैं? भरोसा करिए अपनी आंखों पर, इसी कीचड़ में नींव रखी जानी है। क्या काली मिट्टी पूरी तरह निकाल ली गई है? फिर एक नजर डालिए, क्या अनुबंध और शर्तों के अनुसार कीचड़ में ही नींव डालनी थी? क्या कंक्रीटिंग में वाइब्रेटिंग मशीन नहीं चलानी चाहिए थी? क्या बेस कंक्रीटिंग में डाली गई सीमेंट, गिट्टी, रेत और पानी की मात्रा का अनुपात उपयुक्त है? क्या बेस कंक्रीटिंग का मिक्स आपने कभी छलकते हुए देखा है? मुझे तो जो फुटेज देखकर नज़र आ रहा है कि इसमें टेक्निकल जितने भी नॉर्म्स हैं वो तो किसी भी तरह से फॉलो नहीं किए गए हैं। इस तरह से तो कंक्रीट शायद ही मैंने कभी बच्चों को या कोई टीचर किसी बच्चों को या बताएगा या पढ़ाएगा। ऑन द कॉन्ट्री हम ये ज़रूर दिखा सकते हैं बच्चों को लाके कि ये सब चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए कंक्रीटिंग के लिए। हार्ड सॉइल है या नहीं है इसका पता नहीं है, वो लग रहा है कि सीधे कीचड़ में कंक्रीटिंग हो रही है। नाले के पानी से हो रही है, नाले के पानी के जितनी उसमें केमिकल्स हैं या जितनी भी उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी पानी में साथ में उसको एडवर्सली इफेक्ट करेगी कंक्रीट को। दूसरा, वाटर सीमेंट रेशो कहीं मेंटेन नहीं हो रहा। हमने आपत्ति उठाई, हम आप तक, जिम्मेदारों तक पहुंचाना चाहते थे इस हकीकत को
ताकि नींव के साथ खिलवाड़ ना हो सके। आखिर 5 मंजिला बिल्डिंग खड़ी होनी है, यानी 5 मंजिलों की जिम्मेदारी के साथ साथ 4000 वाहन और लगभग इससे कहीं ज्यादा जाने इस बिल्डिंग के अंदर आश्रय लेंगे। इस बिल्डिंग की अनुमानित उम्र 100 साल होगी। क्या हमारी आवाज उठाना नाजायज है? ये देखिए, ठेकेदार के बाहुबलियों ने हमें किस तरह घेर लिया। बंद करा दिया हमारा कैमरा। फिर भी हम डटे रहे और ले आए हैं आपके पास हकीकत की तस्वीरें। आखिर इन कॉलमों को ही तो निभानी है जिम्मेदारी, आपकी, हमारी, हम सबकी। जहाँ पे कि भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं और हम करेंगे शायद। तो ये जितने बड़े स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए जितना सरकार ने जो भूकंप विरोधी मिनिमम नॉर्म्स की वो किए हैं, वो भी यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ना तो रीइंफोर्समेंट में, ना कंक्रीटिंग में, ना वाटर सीमेंट रेशो में, ना उसके मिक्स में। आई डोंट नो मिक्स का क्या हाल है। रात का अंधेरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, काम की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। काली करतूत को काले अंधेरे में छिपाने की साजिश का हिस्सा ही है ये काम की बढ़ती रफ्तार। सूरज की पहली किरण के साथ शुरू हुआ दिन, जिसके उजाले में नजर आई बदली हुई तस्वीर। ताजी ताजी बेस गिट्टी के ऊपर सरिया बांधकर खड़े कर दिए गए थे कॉलम, डाल दी गई थी कंक्रीटिंग। ये देखिए, रात के अंधेरे की कलाकारी। फुटिंग में कंक्रीटिंग बचाने के लिए गोलाई दे दी गई। जितना उस सॉइल की लोड बेयरिंग कैपेसिटी है उसको लेने लायक हम फुटिंग का स्प्रेड बनाते हैं, है ना। और स्प्रेड भी जो है फुटिंग का एक खास डिज़ाइन होता है पिरामिडिकल, उस पिरामिड को फॉलो करना पड़ता है क्योंकि वो लोड डिस्ट्रीब्यूशन का एक पाथ होता है, उस पाथ को फॉलो करना पड़ता है। तो जिस तरह से यहाँ फुटिंग डली है, जो पिरामिड्स डले हैं, वो पिरामिड्स लगता नहीं है कि उस जो प्रोफाइल को फॉलो कर रहे हैं। बीच में वो कर्वेचर में आ रहा है, इसका मतलब ये या तो कंक्रीटिंग कम हो गई वहाँ पे, या कर दी गई है, या जैसे भी है। और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि वहाँ पे जब टेक्निकल पर्सन नहीं है तो फुटिंग डल कैसे रही है ऐसी। दूसरा, जो आपने कर लिया है, फुटिंग बना ली, उसके बाद अगर सपोज कंक्रीट कॉलम का जो कंक्रीटिंग अब फर्दर करना है, तो उसमें उस बीच में कहीं भी मिट्टी या किसी भी तरह का इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ वो एक चीज़ नहीं रहेगी, उस बीच में ब्रेक आ जाएगा। और ब्रेक अगर आ गया है तो वो जो एक होमोजेनिटी होती है कंक्रीट की, होमोजेनिटी नहीं रहेगी। चिंता की कोई बात नहीं है, थोड़ी ही देर में मिट्टी से ढक दिया जाएगा। पाट दिए जाएंगे सारे गुनाह जो आपकी नजर में हैं। ये देखिए, चंद ही घंटे में शुरू हो गया इन फुटिंग्स को दफनाना। अरे ये क्या, इनकी दबंगियत तो देखिए और देखकर दाद जरूर दीजिएगा। उखाड़ डाला वो सालों पुराना पेड़, इस निर्जीव का जनाजा भी नहीं निकाला। अगर निकलता तो सवालों के घेरे में घिरना लाजमी ही था। तभी तो बड़ी ही खामोशी के साथ इस निर्जीव वृक्ष की लाश को यहीं दफना दिया। क्या ये हरा भरा वृक्ष जमीन के अंदर नहीं गलेगा? क्या गलने के बाद जमीन का वो हिस्सा पोला नहीं हो जाएगा? खैर, सिलसिला इनकी गुनाहों की फहरिस्त का यहीं नहीं रुक रहा। ये देखिए,
बचे हुए शेष कॉलम के निर्माण में भी इसी तरह की धांधलियां बेखौफ की जा रही हैं। आइए इनकी कार्य प्रणाली पर एक और नजर डालें। ये देखिए, हम जिस क्षेत्र का जिक्र कर रहे हैं वह अभी जमीन के अंदर है, लेकिन इसके पहले जब जिसका जहां जहां दिल चाहा छतें डाल दी गई। इसी बिल्डिंग में जहां तीसरी मंजिल की छत की तैयारी चल रही है, वहीं आधी अधूरी दूसरी छत डल चुकी है, पहली डलने जा रही है और बची हुई फुटिंग्स आपके सामने हैं। तो देखा आपने, हमने हर संभव प्रयास किया हर जिम्मेदारों का पक्ष जानने की, लेकिन इस मामले में सभी व्यस्त नजर आए। खैर, इसी तरह के मुद्दे हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे।